अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए विचार करें कि सिद्धांत और व्यवहार, सिद्धांत क्या है, व्यवहार क्या है, दोनों का संबंध क्या है और ये दोनों का संबंध न हो पाए इसीलिए कौन से कारक कार्य कर रहे हैं, इसका यानी मंथन करें, विचार करें, चिंतन करें। यदि हम बचपन ही से बच्चों को नफरत करना सिखाएंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष करना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे कि संसार में सबसे बढ़िया बात और सबसे सच्ची बात हम ही करते हैं, अन्य सब झूठे हैं, मक्कार है, तो क्या वो बेटा बड़ा होकर सबके साथ सहजीवन का आनंद ले पाएगा? सहजीवन का आनंद कभी ले पाएगा वो बच्चा? नहीं, क्योंकि बीज डाल दिए गए हैं भेद के, द्वेष के, हिंसा के और हम ही श्रेष्ठ इस अहंकार के। तो फिर वो जो पढ़ाया जाएगा ईश्वर एक है, ईश्वर नेक है, ईश्वर दयालु है, वो किसके लिए है? तो वो केवल हम लोगों के लिए जो इस बात को मानते, इस सिद्धांत पर चलते हैं, उनके लिए ईश्वर दयालु है और अन्य के लिए कठोर है। यानी बचपन से ही वो उस बच्चे की दिशा ऐसे मोड़ दी जाती है कि आगे चलकर वो बच्चा संप्रदाय के लिए मारने और मरने को भी तैयार हो जाता है। और ये कितनी दुखद बात है, धर्म के नाम पर एक हिंसक पशु को हमने जन्म दिया और फिर हम ये भी साथ ही कहने लगते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हमारा है। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण की आवश्यकता होती है। अब देखें सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है कि हम भी इस सृष्टि में उपस्थित चार खानी के जीव के एक जारज खानी में पैदा हुए एक पशु है, चौथी योनि है ये, अंतिम योनि जारज। यहाँ से चक्र घूमने लगेगा, फिर वही उद्भिज यानी पेड़ पौधे, स्वेदज यानी पानी में निकलने वाले जलचर, और अंडज यानी अंडे से निकलने वाले, और जारज यानी गाय, बकरी, भैंस और मनुष्य भी। इस प्रकार का ये सृष्टि का निज़ाम है, सृष्टि का ये कारोबार है। और इस सृष्टि के कारोबार में विवेक को धारण करके आने वाले मनुष्य का सिद्धांत क्या होना चाहिए? जियो और जीने दो। क्योंकि वो यदि हवा को प्रदूषित करता है तो अन्य प्राणियों के तरह ये भी प्राणी, ये भी पशु परेशान हो जाएगा, जी नहीं पाएगा। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि मनुष्य को इतना आत्मविश्वास हो गया है कि वो प्रकृति के विरुद्ध चलकर भी सफलता चाहता है और बार बार ठोकरें खाता है और अपने ही जीवन का नाश करने के लिए उद्युक्त होता है। और ये कितना बड़ा यानी जिसे कहते हैं मूर्खता का कार्य है, इसका हम ध्यान यहाँ भी ले सकते हैं कि सिद्धांत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ये विश्व बना है, ये उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल। उस पर प्रक्रिया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण करते हैं, जिससे उन पंच महाभूतों को चालना मिलती है। और इनमें ये क्यों यानी एक दूसरे में अनुस्यूत ओतप्रोत व्याप्त रहते और सब कुछ एक चैन की तरह आप ही आप चलने लगता है, तो उसका नियंत्रक कौन है? तो वो अक्षर आत्मा है। चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व जो है, था और रहेगा, और है भी, उससे प्रायोगिक तौर पे हम जान भी सकते हैं।
ये सिद्धांत है। और ये वस्तु के ही दो भाव है। वस्तु विश्व है, विश्व के दो भाव है, एक प्रिय रूप जो निराकार है, सर्वत्र है, एक साकार है, सगुण है, जो दिख रहा है। तो जो दिख रहा है, जैसे हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। ये गुड़ है, ये साकार डल्ला है, और इसमें निराकार यानी अत्यंत अनुसूत कण कण में व्याप्त जो मिठास है वो निराकार है। इस मिठास से आकार और आकार से मिठास अलग नहीं हो सकती। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में। ये अक्षर आत्मा को जब इच्छा होती है कि मैं अपने निज स्वरूप को देखूं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? जब इस वस्तु को ये इच्छा होती है कि मैं अपने निज रूप को देखूं, तो क्या दिखेगा? मिठास दिखेगी कि डल्ला दिखेगा? क्योंकि मिठास ने ही तो डल्ले का आकार धारण किया है, मिठास ही तो ढेला बना है। तो इस तरह ये अन्योन्याश्रय संबंध है। वस्तु एक है, विश्व ही परमात्मा है, ये सिद्धांत है। और हमारा व्यवहार क्या है? तो हम बच्चे को अधिक से अधिक गुण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी इच्छाओं को उन पर लादते हैं। बाप इंजीनियरिंग में भेजना चाहता है तो बच्चे को इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए। यदि वो किसी और फैकल्टी में जाता है तो वो नालायक है, गधा है, मूर्ख है। लेकिन यदि उस बच्चे को हमने ये चैलेंज किया कि आप अपनी पसंद बताइए किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो उस लड़के का भी उचित विकास होगा और उसमें उपलब्ध गुण, ज्ञान, कर्म, कला, विद्या का इस समाज को भी लाभ होगा। नहीं तो अच्छा पेंटर बनने की इच्छा रखने वाला और रुचि रखने वाला व्यक्ति बैंक में क्लर्की कर रहा है, और जिसे बैंक में क्लर्की करना था वो सड़क पर रिक्शा ढो रहा है। इस प्रकार का ये आगे चलकर दृश्य दिखता है यदि हमने दिशा न दी। तीसरी बात यह है, सिद्धांत क्या है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव बनते हैं, अन्न से ही जीव बनते हैं, अन्न से ही सारा कारोबार चल रहा है। पशु भी अन्न लेते हैं तो उद्भिज पेड़ पौधे भी अन्न ग्रहण करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये सारे जीव मात्र अन्न से बने हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत है। और हमने अन्न के साथ क्या किया? पृथ्वी को प्रदूषित किया, जल को प्रदूषित किया, अनेक प्रकार के रासायनिक खादों की निर्मित की और अन्न की बर्बादी की। क्रिकेट स्टेडियम को ढांकने के लिए तिरपाल उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अन्न जो बाहर गेहूं की यानी रास पड़ी हुई है, गेहूं बोरों से पड़ा हुआ है, टनों से है, वहाँ उससे ढांकने के लिए ताड़पत्री भी नहीं मिलती। और अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत कहीं और रह जाता है, व्यवहार कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ एक न्याय रक्षा के बहुत बड़े जो अधिकारी है, उन्होंने ऐलान किया है कि आप हमें जहाँ कहीं घुसखोरी, बुराई, कोई अपराध हो रहा हो तो सूचना दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिस्थिति यह है कि धड़ल्ले से बुरे काम हो रहे हैं। तो एक ओर तो चाह ये है कि अपराध मुक्त हो जाए ये समाज, और एक तरफ तो इतनी यानी गहन लापरवाही और निद्रा है या कोई क्या है समझ में नहीं आता। स्टाफ सामान्य व्यक्ति को उठाने के लिए रात को 2 बजे जाते हैं और जो काले कारनामे करते हैं वो गांव में घूमते रहते हैं। अब इससे ज़्यादा हम वर्णन नहीं कर सकते। कानूनन हम पर पाबंदियाँ है और सांप्रदायिक पाबंदियाँ भी। लोग ये कहने लगेंगे कि आप तो भगवान की बातें करने वाले हो, ईश्वर की बातें करने वाले हो, आपने ये क्या नई बात छेड़ दी। लेकिन क्या हमें टैक्स देना नहीं होता?
क्या हमें विविध प्रकार के बिल देने नहीं होते? क्या हमें महंगाई, यानी हम आध्यात्मिक हो जाने से महंगाई से पार हो जाते हैं? क्या इस महंगाई को टकराने के लिए हमने गैरकानूनी कामों को करना चाहिए? बिजली की चोरी करनी चाहिए? हजारों जगह बिजली की चोरी हो रही है। वहाँ के लाइनमैन और वहाँ जो कार्यरत कार्यकर्ता है वो क्या करते हैं? उनका क्या कार्य है? और जो नियमित रूप से बिजली के बिल भर रहे हैं उनके बिल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और तो कोई एक पैसे खर्चा न करते हुए अय्याशी की जा रही है, तो दूसरी ओर बिल भर के भी दिन ब दिन वो भयंकर रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है। अनेक प्रकार के टैक्सेशन और बगैर किसी, वो एक ही यूनिट तो 5-10 रुपया होता है, लेकिन वो अधिभार और मीटर का चार्ज और ये और वो मिलाकर वो एक बहुत बड़ी रकम तुम्हारी छाती पर रख देते हैं। सिद्धांत और व्यवहार, ये दोनों मैंने बाजू कट गए हैं। और ज्ञान से अगर कर्म जुड़ा ना हो तो भी समाज को शांति, कल्याण, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता हम नहीं दे सकते। ये दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। सिद्धांत के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, तो वो आनंददायी और कल्याणकारी हो सकता है। तो कहने का आशय यह है, फिर सिद्धांत और व्यवहार के बीच में आड़े आने वाले एक सांप्रदायिक अभिमान है, पंथ का अभिमान है, और हम महान है, श्रेष्ठ है, इसका अभिमान है। तो दूसरी ओर समाज में जो जानकार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो इस सिद्धांत को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस सिद्धांत पर चल रहे हैं, वो लोग मुसीबतों में भोग रहे हैं और वो अपने ही मुसीबतों में इतने घिरे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलना ही अध्यात्म है। सच्चाई के रास्ते पर चलना ही अध्यात्म है। चलना अध्यात्म है। सुनना, सुनाना, प्रवचन, कीर्तन, ये सब तो बातें हैं। आचरण करना महत्व का है। और आज हम देखते हैं कि हिंसा से लोग डर रहे हैं। हिंसा से डर रहे हैं, तो जो हिंसक है उनकी हिम्मत कितनी बढ़ जाएगी। और उसमें भी ये जो श्रेष्ठ कनिष्ठता का वाद है, या फिर जिसे कहते हैं कि दुनिया भले ही बदले, हम न बदले और हम नहीं बदलेंगे, ये अट्टहास करना। क्या आज हम जो पूर्वापार में बिजली जब नहीं थी तब जो परिस्थिति थी, क्या उसको भोगने के लिए आज हम तैयार हैं? क्या इस अंधेरा होने पर हम कोई कार्य कर पाएंगे? आज वो दिया सलाई और मिट्टी का तेल कहाँ से लाएंगे? और मिट्टी का तेल मिलेगा कहाँ से? कितना? आज परिस्थिति बदल गई है, तो मनुष्य ने परिस्थिति के अनुसार अवश्य ही अपने में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन वो बदलाव सार्वभौमिक कल्याण का, सर्वांगीण और सार्वत्रिक विकास कल्याण का होना चाहिए, तो सार्थक है। यही प्रार्थना करते हुए सिद्धांत और व्यवहार इस शीर्षक का ये अंक समाप्त करते हैं। आप सबके प्रेरणा और सहयोग का पुनः हार्दिक धन्यवाद, और आपसे अनुरोध है कि आप इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सदैव संलग्न रहे। यही विश्व सेवा है, यही परमात्मा सेवा है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे।